उमर अब्दुल्ला ने लोगों को बिजली का झटका दे दिया है। उसने बोला है कि अब 20% जो टैरिफ है उसमें इजाफा किया जाएगा पीक आवर्स में, यानी सुबह और शाम जब आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जो आप कंजप्शन करेंगे उस पर मजीद 20% का टैक्स लगने वाला है। ऐसा उमर अब्दुल्ला सरकार जो है कर रही है और आम गरीब के लिए यह फैसला कैसे देखा जा रहा है और आम लोग इस बारे में क्या कुछ बात कर रहे हैं। सबसे अहम बात यही होगी कि आम लोगों ने जब इस खबर को सुना तो उन्होंने क्या महसूस किया। आपको बता दूं कि सच बताऊं, जब मैंने सुना कि उमर हुकूमत 20% सरचार्ज लगाने का सोच रही है तो पहला ख्याल ये आया कि आखिर आवाम ने क्या कसूर किया है, क्यों हर बार सजा भी गरीब को और हथौड़ा भी गरीब पर। आप जरा सोचिए, सर्दी की रात है, बच्चे कंबल में ठहरते हैं, घर में हीटिंग चल रही है, बिजली अगर गई तो जिंदगी रुक जाती है और इन्हीं अवकात में हुकूमत कहती है 20% दो। ये फैसला नहीं, ये आवाम के दिल पर चोट है। वादी में कौन सा कारोबार चल रहा है, सयाहत डूबी हुई है, बागबानी बर्बाद, दुकानें खाली, मजदूर परेशान। ऐसे में हुकूमत का ये इकदाम लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के जैसा है। अमीर को फर्क नहीं पड़ता, मगर गरीब वो तो पहले ही महंगाई से लड़ते लड़ते थक चुका है। ये वही गरीब है जो रातों को जागकर अपने बच्चों के लिए हरारत रखता है, इनकी पढ़ाई बचाता है, घर संभालता है और अब इसी से कहा जा रहा है ज्यादा दो। उमर अब्दुल्ला साहब लोगों का दिल बर आया है। वो समझ चुके हैं कि जब भी हुकूमत को पैसे चाहिए सबसे आसान शिकार वही गरीब बनता है जो बोलता कम है, सहता ज्यादा है। और आज मैं इस गरीब की आवाज बनकर कह रहा हूं, बस कीजिए, ये सरचार्ज नहीं, ये सजा है और इस बार लोग ये सजा कबूल करने को तैयार नहीं। अगर हुकूमत ने सुना नहीं तो आवाम बोलने के लिए तैयार बैठी हैं और बहुत जोर से बोलेगी। क्या आप लोग इस फैसले का खैर मकदम करेंगे या इसकी मुखालफत करेंगे? एनए न्यूज़ ने कई आम लोगों से बात की, कई आम शहरियों से बात की, कुछ ताजिरों से बात की और एक गरीब से भी बात की। एक वो गरीब जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता, एक वो गरीब जो बहुत कुछ सहता है लेकिन खामोश रहता है। लेकिन एनए न्यूज़ इसी गरीब की आवाज है और उसकी आवाज को असेंबली तक पहुंचाना, उमर अब्दुल्ला के रिहायशी घर तक पहुंचाना, उमर अब्दुल्ला के ऑफिस तक पहुंचाना एनए न्यूज़ का काम है। और आज के प्रोग्राम में हम वही काम कर रहे हैं और हम उमर सरकार को बता रहे हैं कि आप गरीब पर ज्यादा सितम ना ढाएं। एक ऐसा गरीब जो दिन भर मजदूरी करता है और शाम को रोटी का इंतजाम करता है, आप उसे कहते हैं कि जब आप शाम को थक हार कर घर जाएंगे तो मैं आपसे बिजली इस्तेमाल करने के लिए 20% टैक्स ज्यादा लूंगा। तो क्या ये उस गरीब के साथ इंसाफ नहीं है? उमर अब्दुल्ला, आपने ये कहा था कि स्मार्ट मीटर्स लगेंगे क्योंकि आपके हमशेरा के घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है, तो अब आप ये कहेंगे लोगों से कि मैं फीस 20% में आपसे ज्यादा लूंगा क्योंकि आपकी हमशेरा भी 20% देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप मुआवजा कर रहे हैं जो आपकी हमशेरा है उसकी क्या आमदनी है और एक गरीब जो दिन का 200 या 300 रुपये कमाता है, जिसे 3 बच्चे भी पालने हैं, उन्हें स्कूल भी भेजना है, उनके लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम करना है, किताबों का भी एहतमाम करना है और साथ ही में उसकी बेहतर तालीम व तरबियत के लिए कई और चीज़ों का भी ख्याल रखना है। हमने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, वजीर आला बनाया, आपको जो है महंगी गाड़ी दी, आपको हम रोज़ पेट्रोल देते हैं उसमें घूमने के लिए, आपको सरकारी दफ्तर भी दे दिया और आपको हम माहाना तनख्वाह भी देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझे कि मैं गद्दी पे बैठा हूं, मैं कुर्सी पे बैठा हूं, जो मेरे अहवाल हैं वही आम गरीब के भी अहवाल हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या आपके सलाहकार आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा ही सोचना चाहिए, आप भी गलत हैं, आपके सलाहकार भी गलत हैं। साथ ही में ये बात भी आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में बिजली के इस्तेमाल पर 20% इजाफी सरचार्ज लगाने की जो तजवीज़ सामने आई है, इसे अवामी बहबूद के दावे करने वाली उमर सरकार की क़यादत जो उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं कि एक नाकाबिल फहम पॉलिसी करार दिया जा रहा है। सवाल यह है कि सख्त सर्दी, माशी बदहाली, टूटी हुई सयाहत और तबाह हालात बागबानी के बीच क्या यही वक्त था जब हुकूमत अवाम पर नया बोझ डालती? उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बार बार ये दावा करती रही है कि वो जदीद इस्लाहात लाना चाहती हैं, लेकिन इस्लाहात का मतलब गरीब शहरियों को जेबों पर हाथ डालना और बुनियादी जरूरत बिजली को महंगा करना है।
तो ऐसे इक़दामात इस्लाह नहीं, नाकाबिल कबूल माली जाहरियत कहलाया जाएगा। तो क्या आज के प्रोग्राम में हम ये कह सकते हैं, जो हमने आम लोगों से बात की, हम कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का माली इस्तेसाल कर रही है, इसके बजाय कि वो ये देखते कि गरीबी कैसे कम होती, रोजगार कैसे बढ़ जाता, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार क्या काम कर रही है कि महंगाई कैसे बढ़ेगी और गरीब की कमर मजीद कैसे उस पर हथौड़ा तोड़ा जा सकता है। यानी इस तरीके से हम देखते हैं कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है उसका ये कहना है कि गरीब जो है वो ज्यादा गरीब होता रहे और उसके ऊपर जो माली बोझ हैं, जो उसे 2 वक्त की रोटी भी आराम से नहीं मिल पाती, अब उसे आराम से बिजली भी जो है नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप उमर सरकार की बातों को सुने तो वो इसे इस्तिलाहात कहते हैं, यानी वो कहते हैं कि हम रिफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या ये सवाल जरूरी नहीं बनता कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत बार बार ये दावा करती रही है कि वो जदीद इस्लाहात लाना चाहती हैं, लेकिन अगर इस्लाहात का मतलब गरीब शहरियों की जेबों पर हाथ डालना और बुनियादी जरूरत बिजली को महंगा करना है, तो ऐसे इकदामात को इस्लाह नहीं, नाकाबिल कबूल माली जाहरियत कहा जाएगा। सुबह और शाम के औकात में जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस वक्त 20% सरचार्ज लगाने का मतलब है कि हुकूमत शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी, बच्चों की पढ़ाई और घरों की हरारत तक को महंगा करने पर तुली हुई है। यह फैसला खास तौर पर इन खानदानों के लिए तबाहकुन है जो पहले ही बेरोजगारी, कम होती आमदनी और बढ़ती महंगाई में पिसे हुए हैं। हैरत इस बात पर है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत जिस हसासियत और अवाम दोस्ती का दावा करती है वो जमीनी हकीकत में कहीं नजर नहीं आती। बिजली जैसे बुनियादी हक पर टैक्स लगाने से पहले क्या हुकूमत ने वादी के हालात, कारोबार की तबाही और आम आदमी की मुश्किलात का संजीदा से जायजा लिया, या फिर यह फैसला महज बजट को संवारने के लिए लिया जा रहा है? चाहे शहरी कितनी भी तकलीफ में मुब्तला हो, आवाम का साफ पैगाम है, जो हुकूमत बिजली, पानी और हरारत जैसी बुनियादी जरूरियात को महंगा करे वो अवामी हुकूमत नहीं कहला सकती है। 20% सरचार्ज की यह तजवीज न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि वादी के लोगों के साथ खुली नाइंसाफी है, जिसका जवाब अवाम दे रही है। और अवाम क्या कह रही है? अवाम ये कह रही है कि हमें यह महंगाई मंजूर नहीं है। उमर अब्दुल्ला सरकार, हमने आपको वोट इसलिए दिए थे ताकि आप हमारी जिंदगियों को आसान बनाएं, लेकिन जब से आप चीफ मिनिस्टर बने हैं आपने ऐसे फैसले लिए हैं और ऐसी बातें की हैं जिनसे हमारे जज्बात मजरूह होते हैं। अब हमें खुद भी समझ में नहीं आता कि आपको वोट देके हमने गलती की या खुद को ही बेवकूफ बना लिया। बड़गाम में हमने आपको जवाब दे दिया, हम आपसे खुश नहीं। नगरोटा में हमने आपको बाई इलेक्शंस में जवाब दे दिया, हम आपसे खुश नहीं। लेकिन हमारी नाराजगी आपके लिए कोई कदर नहीं रखती। आपके लिए आपकी कुर्सी जो है बहुत मायने रखती हैं। आप अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, अपनी तनख्वाह एंजॉय करेंगे और आपके दफ्तरों में, आपकी गाड़ी में जो मुफ्त का हीटर चल रहा है लोगों के पैसे से, उसे आप समझते हैं कि वो आपका हक है। और यही गरीब जब चाहता है कि बिजली के बिलों में इजाफा ना हो तो आप कहते हैं कि आपके हमशेरा के घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है। आपके हमशेरा की आमदनी कितनी है उस बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बोलते। आपकी हमशेरा काम क्या करती हैं और आप उनकी कितनी मदद करती हैं उस बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बोलते। लेकिन इस बारे में बात करते रहते हैं कि महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और लोगों के सामने आप ऐसे प्रपोजल्स और फैसले थोप देते हैं उनके ऊपर जिनसे उनको लगता है कि अब जो है हमारी खैरियत नहीं, क्योंकि वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पाएंगे। यानी आप आम शहरियों के घरों को अंधेरे में धकेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली के इस्तेमाल पर 20% सरचार्ज लगाने की तजवीज ने एक बात पूरी तरह वाज़ा कर दी है। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत दरअसल गरीबों को सजा देने पर तुली हुई है। ये वही हुकूमत है जो हर मौका पर अवाम दोस्ती और रिलीफ के दावे करती है, मगर जब अमली फैसलों की बात आती है तो सबसे पहले निशाना बनता है गरीब, आम मजदूर, छोटा दुकानदार और वो खानदान जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या हुकूमत को वाकई इल्म नहीं कि वादी में शदीद सर्दी में बिजली सिर्फ सहूलियत नहीं बल्कि जिंदगी है। घर गर्म रखनी हो, बीमारों की देखभाल हो, बच्चों की पढ़ाई हो, हर चीज बिजली की मोहताज है। और इन्हीं जरूरी औकात में 20% इजाफी चार्ज,
ये कीमत नहीं, ये सजा है, वो भी सीधी सादी गरीबों को दी जाने वाली सजा। उमर हुकूमत जानती है कि अमीर घराने, बड़े ताजिर और आला तबका ये इजाफी खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। असल मार तो इन पर पड़ेगी जो पहले ही गैस, राशन, इलाज, स्कूल फीस के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। हुकूमत की पॉलिसियां साफ दिखा रही हैं कि बजट की कमी पूरी करने के लिए सबसे आसान तरीका आवाम के गरीब तबके को निचोड़ना है। इस्लाहात के नाम पर अगर सबसे पहले गरीब की जेब पर हाथ डाला जाए तो ये इस्लाहात नहीं, कमजोरों को सजा देने की पॉलिसी है। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को यह समझने की जरूरत है कि ताकतवर हुकूमत वो नहीं होती जो बिजली महंगी कर दे, बल्कि वो होती हैं जो आवाम की मुश्किलात कम करें, इन्हें रिलीफ दे, इनकी जिंदगी आसान बनाए। मगर यहां तो उल्टा हिसाब चल रहा है। जितना कोई गरीब है इतनी ही बड़ी कीमत इसे चुकानी पड़ रही है। यही वजह है कि लोग खुलकर कह रहे हैं उमर हुकूमत ने बिजली का नहीं, गरीबों का मीटर डाउन कर दिया। इस पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफी भट्ट, जिन्होंने कई लोगों से बात की और उन्होंने ये बात भी जानने की कोशिश की कि उमर सरकार जिसने लोगों से वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली के आपको मुफ्त फराहम किए जाएंगे, क्यों आज वही उमर सरकार उल्टी गिनती गिन रही है ताकि गरीबों को और कमजोर किया जाए, गरीबों की जेब पर हाथ डाला जाए और गरीबों की जेब से ज्यादा पैसे वसूल किए जाए। क्योंकि जब बिजली की बात की जाती है, स्मार्ट मीटर्स की बात की जाती है, तो सबसे ज्यादा दम एक गरीब का ही जो है वो घुटने लगता है। एक गरीब जिसके लिए बच्चों की स्कूल की फीस, स्कूल की वर्दी, स्कूल की किताबें जो हैं, उसके लिए एक बड़ी मुश्किल काम होता है इन सब को अरेंज करना। और इसी गरीब को हम कहते हैं कि शाम और सुबह जब आपको बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मजदूर दिन भर घर में नहीं रहता, एक आम कारोबारी शख्स वो दिन भर जो है घर में नहीं रहता, एक दुकानदार, एक पटरी पे चीजें बेचने वाला शख्स दिन भर घर में नहीं रहता, या तो वो सुबह के औकात में घर में होता है अपने अफराज खाना के साथ या शाम को। और उमर अब्दुल्ला कहता है कि शाम को ये गरीब जब घर जाएगा तो ये बिजली नहीं जलाएगा, और उसके लिए उसने कहा कि मैं 20% टैक्स इसके ऊपर लगा दूंगा। यानी गरीब जिस वक्त बिजली का इस्तेमाल करता है, उमर अब्दुल्ला ने सोचा कि क्यों ना उन्हीं औकात में हम उस पर टैक्स लगा दें ताकि गरीब अपने घर में बिजली का इस्तेमाल ही ना कर पाए। और साथ ही में आप देख लीजिए कि जो सोशल वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो यहां पे मरता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहिए कि उसे उमर अब्दुल्ला अपने हाथों से इस कॉन्सेप्ट का गला घोंट रहे हैं। रफी इस पे मेरे साथ मजीद बात करने के लिए हैं। रफी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये जो खुशखबरी लोगों को सुनाई गई है कि अब गरीब के घर में ना चूल्हा जलेगा ना बिजली जलेगी, और गरीब जब शाम को थक हार के घर जाएगा तो उसे अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, आम लोग को क्या रद्द अमल है? देखो, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल जो है वो मूव किया है, जिसमें बताया गया है ये जो पीक आवर्स यानी जो मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स है उनमें 20% जो सरचार्ज है वो बढ़ाने का एक जो प्रपोजल मूव किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स है उन्होंने कड़ी नुक्ताचीनी इस पे की है। और जिस तरह से आप आम लोगों की बात कर रहे हैं, कई लोगों के साथ हमने बात की, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ये पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में ये खबर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लोग भी कहीं ना कहीं जो अपोज कर रहे हैं इस प्रपोजल को, क्योंकि आप जानते हैं कि जब यहाँ पे 2026 में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे थे तो अपने मंशूर में जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाले थे और उसमें सबसे बड़ा जो वादा था वो ये था कि आवाम को 200 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलेंगे। और हम देख रहे हैं कि उसके बाद कहीं ना कहीं जब वो लोगों को 200 यूनिट जो बिजली देने का वक्त आया तो बताया गया कि उसमें भी कुछ शराइत रखे गए थे, और बताया गया कि जो AAY जुमरा यहाँ जम्मू कश्मीर में है जो बिल्कुल ना के बराबर है, उनको ये 200 बिजली के यूनिट्स देंगे, लेकिन उनको सबसे पहले जो सूर्यघर बिजली योजना है उसके तहत जो सोलर रूफ टॉपिंग है वो करनी है, और उसके बाद उनको वो 200 बिजली यूनिट्स मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मौसमी सरमा चल रहा है, सर्दियां काफी ज्यादा है, और जिस तरह से सरकार का ये प्रपोजल कि
पीक आवर्स यानी सुबह और शाम के औकात में 20% जो बिजली के जो टैरिफ है वो बढ़ाने का जो प्रपोजल जो मूव किया गया है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर बिजली इस्तेमाल होती है तो वो सुबह और शाम को ही बिजली इस्तेमाल होती है। और जिस तरह से इससे पहले भी हमने एक स्टोरी की थी, हमने बताया था कि उमर अब्दुल्ला के लिए यहाँ पे ये बिजली जो है एक बहुत बड़ा मौजू रह सकता है और कहीं ना कहीं मुश्किलात भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ यहाँ पे खड़ी हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने बताया था कि 200 बिजली यूनिट्स हम देंगे। हालांकि आज जम्मू कश्मीर की आवाम बाकी जो वादे जो दावे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में किए थे उनकी बात नहीं हो रही है, बल्कि ये बात उम्मीद रख रहे थे जम्मू कश्मीर की आवाम के उनको यहाँ पे बिजली मुफ्त मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुफ्त के बजाय अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि 20% अब और बिजली में जो है वो इजाफा किया जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि जिन लोगों के साथ हमने बात की वो काफी गुस्से में है और सीधे तौर पे कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इस वक्त हुकूमत है, जो उमर अब्दुल्ला इस वक्त इस हुकूमत को चला रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम को पहले ही काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखना पड़ा है। चाहे हम बात करें जिस तरह से हमने देखा कि बारिशों की वजह से यहाँ पे सैलाब हुआ, सैलाब की वजह से हमने देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर और जो हॉर्टिकल्चर हमारा यहाँ पे एक तबका है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और जिस तरह से आप भी जानते हैं रफी ये जो फैसला लिए जाना है, जो प्रपोजल सामने रखा गया है कि फी 20% जो है सरचार्ज लगाया जाएगा पीक आवर्स में, यानी सुबह के वक्त और शाम के वक्त, इससे सबसे ज्यादा मुतासिर कौन तबका होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें कि यहाँ पे गरीब तबका जो है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे कम वैसे लोग हैं जो APL जुमरे में आते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो पॉश इलाके में बैठा है, एक बड़ी बिल्डिंग में बैठा है, उसके लिए ये 20% जो टैरिफ बढ़ाया जा रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस जम्मू कश्मीर में वो शख्स भी रहता है, ऐसे अशखास भी रहते हैं जो दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूं कि जो यहाँ पे BPL जुमरा है वो कहीं ना कहीं इसका शिकार होगा। और वही तबका ये है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो दिन को जो है कमाते हैं और शाम को अपने ख्याल में वही खाते हैं। और जिस तरह से वो पहले ही यहाँ पे तंग आ गए थे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पे मीटर्ड इलाके जो है वो सब बनाए गए हैं और 90% जो इलाके यहाँ श्रीनगर में है, डाउनटाउन की बात करें तो इस वक्त मीटर हर जगह लगा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि लोग पहले रिचार्ज करते हैं और उसके बाद उनको बिजली मिलती है। लेकिन आज जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मौसम सरमा चल रहा है और काफी ज्यादा सर्दियां हम देख रहे हैं सुबह शाम होती है और इसी में जो है बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है। और वो शख्स क्या करेगा जो दिन को कमाता है और शाम को खाता है और उसको ये 20% जो डायरेक्टली अब उसके जेब पे जो असर पड़ सकता है वो वही जुमरा है जो BPL जुमरा यहाँ पे जो गरीब तबका है। और जी जैसे कि हम जानते हैं, मुझे याद आ रहा है कि मैंने जो है नेशनल जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन है सजाद गनी लोन, कुछ अर्सा पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बारे में कहा था कि ही इज अ चॉकलेट बॉय। उनका ये कहना था कि असल में उन्हें जमीनी जो सूरत हाल है उसका इल्म है नहीं। और जिस तरीके से अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं आम लोगों को कि मैंने जो आपसे वादा किया था 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, पहले स्मार्ट मीटर लगाओ, फिर सोलर पैनल्स लगाओ, उसके बाद में सोचूंगा। और अब उसका यह फैसला कि आम गरीब शाम को और सुबह को जो है बिजली का इस्तेमाल करता है, इसलिए गरीब की कमर मजीद तोड़ने के लिए 20% जो टैरिफ है, सरचार्ज है, उसको लगाना चाहिए, ऐसा उमर अब्दुल्ला की सरकार का मानना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि वाकई में उमर अब्दुल्ला एक चॉकलेट बॉय है जो जमीनी सूरत हाल से नावाकिफ है। बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस वक्त जमीनी सूरत हाल बनी हुई है वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि खस्ता है। और जिस तरह से आपने बात की कि यहाँ पे कई लोग भी और जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि पहले यहाँ पे एक जमीनी एक यहाँ पे एक सेंसस होना चाहिए और जिसमें उनको पता चलेगा कि जमीनी सूरत हाल इस वक्त लोगों की क्या है। इस तरह से मैं आपको बताया कि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो लीडर है अल्ताफ बुखारी, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि इस वक्त पीक आवर्स में ये 20% बढ़ाना जो बिजली का टैरिफ है ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। और हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से जो पहलगाम अटैक हुआ उससे हमारे टूरिज्म जो सेक्टर यहाँ पे है उस पे
कैसा इम्पैक्ट पड़ा। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो आप जानते हैं कि कहीं जो लोग हैं वो टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर जो यहाँ पे तबका है उसके साथ जुड़े हुए। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि जो हाल ही में हमने देखा कि काफी नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर, खासतौर पे कश्मीर के लोगों को उठाना पड़ा है जो इन सेक्टर्स के साथ वाबस्ता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कई जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक जमीनी सेंसस होनी चाहिए ताकि लोगों उमर अब्दुल्ला को लोगों की सूरत हाल पता चले कि उनकी सूरत हाल इस वक्त क्या बनी हुई है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये एक अनजस्टिफाइड स्टेप है क्योंकि हार्श विंटर जो है वो इस वक्त चल रहा है और आने वाले वक्त में जो 40 डेज का यहाँ पे हार्श विंटर जिसे हम चले कलाम भी कहते हैं वो भी लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबका यहाँ पे है वो इससे सीधे तौर पे इसका शिकार होगा और उसके जेब पे सीधे तौर पे इसका असर होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात देखे नगरोटा और बिमना बडगाम में, जो एक जोरदार पैगाम आम लोगों ने, आम गरीब ने अपने वोट के जरिए उमर सरकार को दिया है। लगता है कि वो उमर अब्दुल्ला के कानों तक नहीं पहुंचा है। बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आप जानते हैं कि जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को 1 साल हुआ तो उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आला इस वक्त है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जब वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक सवाल उनसे पूछा गया कि प्रीपेड मीटर्स लगाए जा रहे हैं और उन प्रीपेड मीटर्स का जवाब देते हुए उन्होंने सीधे तौर पे बताया था कि जब मेरे रिश्तेदार प्रीपेड मीटर्स लगा सकते हैं, बिल भर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर की आवाम क्यों नहीं। और उसके बाद आप जानते हैं कि एक वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और उसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा गया और उसका जो हम कह सकते हैं कि एक पहलू जो है वो बडगाम में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखना पड़ा, जहां पे पीडीपी के वहां पे जो कैंडिडेट थे उनको वहां पे जिताया गया। और उसके बाद जब हमने वहां पे पीडीपी की रैली देखी, जब लोगों के साथ हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रह चुकी बडगाम सीट जो है ये जो निशस्त थी पिछले कई वक्त से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट जीतती थी। लेकिन जिस तरह से वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने वहां पे भी वादे किए थे और बताया था कि जब उन्होंने जो इंतखाबात 2024 में लड़े थे तो उन्होंने बताया था कि जहां से मैं ज्यादा वोट्स लूंगा, बहुमत लूंगा, वहां मैं उस निशस्त को कंटिन्यू करूंगा। और हमने देखा था कि जो बडगाम निशस्त थी वहां पे उन्होंने ज्यादा वोट्स लिए थे और एक मेजॉरिटी के साथ बडगाम की आवाम ने उनको वहां से जिताया था। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बडगाम की निशस्त को छोड़ के गांधरबल निशस्त जो थी उसको रिटेन किया। और बाद में जो जम्मू कश्मीर जो बडगाम की आवाम की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास 1 साल तक कोई नुमाइंदा नहीं था और उन्होंने सीधे तौर पे समझा कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ जो है वादा खिलाफी की। और जिस तरह से इस वक्त जम्मू कश्मीर की आवाम जानती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादा खिलाफी की, जो उन्होंने अपने मंशूर में वादे किए थे, खासतौर पर 12 सिलेंडर्स, 1 लाख जॉब्स और बिजली के 200 यूनिट्स और बहुत कोई दावे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में हमने देखे थे। और जब हम जमीनी हकाइक देखते हैं, जमीनी सूरत हाल देखते हैं, तो जमीनी सूरत हाल देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहीं पे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस से खुश है। और हाल ही में जिस तरह से जो जमीनी इंतखाबात हुए हमने देखा कि बडगाम की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ी मैसेज दी कि किस तरह से उन्होंने वादा खिलाफी की। और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है क्या कुछ बडगाम के लोगों के साथ खासतौर पर किया और बडगाम के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौन सा रास्ता दिखाया वो भी हमने देखा। और इस तरीके से जैसे कि आपने कई वादों का तस्करा जो किया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन मुहिम के दौरान आम लोगों से किया था और उसका उल्टा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। और अब ये 20% सरचार्ज लगाने की बात और प्रपोजल, इस बारे में अगर जब आप आम लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आम लोग चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है मुस्तफी हो जाए। देखिए, जहां तक मैंने कई लोगों के साथ बात की, जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बताया कि अभी तक पूरी तरीके से ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया है कि 20% जो एक प्रपोजल मूव किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, जो टैरिफ बढ़ाने की बात की जा रही है पीक आवर्स में, अभी तक पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं आया। लेकिन जिन लोगों के साथ हमने बात की उनको हमने यही से बताया कि इस तरह का जो एक प्रपोजल है वो गवर्नमेंट मूव कर रही है, आपका क्या तबसरा है इस पे। तो उनने सीधे तौर पे बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि वो जो है
हुकूमत छोड़े, और अगर ये कोई रिफॉर्म पॉलिसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो ऐसी रिफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं चाहती है। तो मैं कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, लोग काफी गुस्से में हैं। और अगर इस तरह से ये जो प्रपोजल लाया जा रहा है, अगर वाकई में जमीनी सूरत हाल को देखते हुए भी ये प्रपोजल यहाँ पे जो है वो नाफिज किया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे रिवॉल्ट जो है वो उठ सकता है। जिस तरह से मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो एक गरीब तबका है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो मजीद अब बिजली का शिकार हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बिजली जो है ये कोई लग्जरी यहाँ पे नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी लाइफ बन चुकी है, खासतौर पे कश्मीर में इस खास विंटर में। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अगर इस तरह की पॉलिसीज लाएंगी, इस तरह के प्रपोजल्स लाएंगे, तो उनको चाहिए कि वो इस हुकूमत से फारिग हो। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूं कि कई जो लीडर्स है वो इसकी नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अपने कुछ लीडर्स है वो कह रहे हैं कि हम इस तरह की पॉलिसी जो है वो नहीं लाने देंगे, और इस तरीके की जो इस तरीके का जो प्रपोजल है वो यहाँ पे नाफिज नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जिंदगी की एक जरूरियत है, न कि एक लग्जरी यहाँ पे है। जी और हाल ही में हमने देखा कि उमर सरकार ने अपने एमएलएज की तनख्वाह बढ़ा दी, खुद की भी जो तनख्वाहें बढ़ा दी, खुद के लिए नई नई गाड़ियां मंगवा ली, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए नई और महंगी गाड़ियां मंगवा ली, और दूसरी तरफ जो इन पर खर्चा आने वाला है उसका सारा बोझ आम गरीब पर डाला जा रहा है। क्या कहीं ना कहीं उमर सरकार जो है कहनी और करनी में फर्क दिखा रही है? और साथ ही में क्या इन सारे मामलात को लेकर हम ये भी जानते हैं कि जो डेलीवेजर्स हैं जिन्हें महज 8,000 तक की तनख्वाह मिलती हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप 24 घंटे ड्यूटी करें, इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक साफ पैगाम उमर सरकार अपने अमल के जरिए जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम को दे रही हैं कि मैं बादशाह हूं और आप मेरी रियाया हैं। डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिल्कुल मुदस्सिर, आप जानते हैं कि जब यहाँ पे 2024 में इंतखाबात हुए असेंबली के लिए, तो जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, खासतौर पे जो जब कश्मीर की अवाम की बात करते हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे दिया, और अवाम ये उम्मीद कर रही थी कि जो लोगों के मसले मसाइल है, चाहे कोई भी यहाँ पे ग्रीवेंसेस लोगों की हो, अगर वो दूर कर सकता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि जब यहाँ पे हुकूमत बनी और कुछ महीने जब गुजर गए, उसके बाद ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पता चला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बोलती कुछ है, करती कुछ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस वक्त जमीनी की सूरत हाल की जब हम बात करते हैं, तो इस तरह के जो प्रपोजल्स लाए जा रहे हैं उसमें लोगों में काफी गुस्सा आ रहा है। और इससे पहले भी जिस तरह से वादा खिलाफी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, अवाम कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे वो उन पे खरा नहीं उतरा, बल्कि हर बार हमने देखा था कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिफरेंट यहाँ पे मुख्तलिफ जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे संभाल रहे हैं, वो अक्सर ये एक्सक्यूज यहाँ पे देते थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर कोई देखता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा देख रहे हैं, और कई बार जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी बताया कि अगर यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ की गवर्नमेंट के पास है, और मेरे पास जिस तरह से उन्होंने खुद बताया कि लॉ एंड ऑर्डर और जो कुछ डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा देते हैं, और बाकी सारे जो महकमे है वो यहाँ की गवर्नमेंट के पास है। और आज हमने देखा, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त मौजूदा चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, वो खुद ये डिपार्टमेंट जो बिजली का महकमा है वो खुद देखते हैं, और इसको पूरी तरीके से वही जो है वो हैंडल करते हैं और हेड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का प्रपोजल आज विंटर में लाना बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, और आने वाले वक्त में ये हमें मालूम होगा अगर ये वाकई में यहाँ पे नाफिज किया जाता है, ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, तो क्या जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उनमें उसी के साथ साथ यहाँ पे एक रिवॉल्ट भी क्रिएट हो सकता है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर और चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक, उन्होंने
सीधे तौर पे बताया है कि हम इस तरीके की प्रपोजल को यहाँ पे नाफिज नहीं होने देंगे। जो ये पीक आवर्स में बताया गया है कि वो टैरिफ बिजली का जो है वो 20% बढ़ाया जाएगा। के लिए और अहम जानकारी के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजली को लेकर उमर सरकार का प्रपोजल ये है कि 20% सरचार्ज जो है लिया जाएगा आम गरीब से भी, और ये औकात वो होंगे जब आप सुबह और शाम ज्यादातर बिजली का इस्तेमाल करते हैं। क्या गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए? क्या गरीब के घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए? गरीब के घर में मजीद अंधेरा डालने के लिए और उसे मजीद अंधेरे में घेरने के लिए उमर सरकार तमाम तैयारी कर चुकी है और बता रही है कि हम आपसे सुबह और शाम बिजली इस्तेमाल करने पर 20% का मजीद इजाफी टैक्स लगा देंगे। कश्मीर के लोग पूछ रहे हैं क्या बिजली अब सहूलियत नहीं अय्याशी समझ ली गई है? क्या गर्म रहना भी जुर्म हो गया है? क्या बच्चे पढ़ेंगे तो हुकूमत नाराज हो जाएगी? क्या बीमार की हरारत चलाना भी अब टैक्स के बगैर मुमकिन नहीं? आज हमें बताना होगा, हमें बोलना होगा कि क्या ये सिर्फ सरचार्ज नहीं, ये अवाम के सब्र पर हमला है, ये गरीब के घर पर डाका है, ये अवाम की जेब नहीं इनका दिल है जिसको काटा जा रहा है। फैसला अवाम के हवाले करेंगे। क्या उमर हुकूमत ने वाकई बिजली के बिल बढ़ाए या अवाम का गुस्सा भड़काया है? आपको बता दें कि जिस हवाले से ये बात हम कर रहे हैं ये हर एक शख्स के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उमर सरकार ने वादा किया था गरीबी कम होगी, लेकिन जो उनके अमल है और जो उनके फैसले हैं उससे यही लगता है कि गुर्बत कम नहीं होगी बल्कि गुर्बत बढ़ जाएगी। जिस घर में बड़ा मुश्किल होता है कि वो 500 या 1000 का बिल जो है गवर्नमेंट को अदा करे बिजली का, अब उसको कहा जा रहा है कि हम आपसे 3000 रुपए लेंगे। और यह भी बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बिल अदा ना करें तो शाम को आप अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारें, आपके बच्चे जो है मोमबत्ती के नीचे पढ़ाई करें, उन्हें कोई हक नहीं है उमर सरकार में कि वो बिजली का इस्तेमाल करें। उमर सरकार आम लोगों से बुनियादी सहूलियत जो है वो छीनना चाहती हैं। अब वो घर जाकर खुद जो है कैंची से किसी का तार नहीं काट रहे हैं, बल्कि ऐसे फैसले कर रहे हैं कि लोग अपनी बिजली खुद ही काट दे। एक गरीब का बच्चा जो है वो शाम को अब महसूस नहीं करेगा क्योंकि उसे अब अपनी जिंदगी अंधेरे में गुजारनी है। एक आम गरीब का बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा क्योंकि अब उसके घर में बिजली नहीं बनेगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने फैसला कर लिया है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी गरीब हैं वो शाम को अंधेरे में डल जाने चाहिए, उनके घरों में कोई रोशनी नहीं होनी चाहिए। और गरीब के घर से रोशनी चुराने के लिए उमर अब्दुल्ला ने यह फैसला कर लिया है कि 20% टैक्स जो बिजली पर आता है शाम के अवकात में वो मैं गरीब से लेकर रहूंगा। और दूसरी तरफ वो अपनी तनख्वाह बढ़ा देता है, अपने एमएलए की तनख्वाह बढ़ा देता है और उसके जो काबीना के वुज़रा है उनके लिए नई और महंगी गाड़ियां लाता है। यानी उमर सरकार ये देख रही है कि उसकी हुकूमत जो है वो लग्जरी जिंदगी कैसे एंजॉय करे, उन्हें महंगी गाड़ियां कैसे मिले, उनके एमएलए को ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह कैसे मिले, और दूसरी तरफ काम क्या कर रही है कि आम गरीब के घर में अंधेरा कैसे बढ़े, आम गरीब का बच्चा बिजली का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाई कैसे ना कर पाए। ये सब जो है साफ नजर आ रहा है। गरीब खानदानों की जिंदगी महंगी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है यहां पे मरता हुआ नजर आ रहा है। एक वेलफेयर स्टेट जो होती हैं वहां पे बुनियादी नजरिए होते हैं वो ये होते हैं कि हमें गरीबों की मदद करनी है, उनका इलाज और मुआवजा हो, उनके घर में रोशनी पहुंचानी हो या उनके बच्चों की तालीम और तरबियत में उनकी मदद करनी हो। लेकिन उमर सरकार सब कुछ उल्टा ही जो है यहां पे कर रही है। वेलफेयर स्टेट रियासत जो है जिसकी बुनियाद ही इस नजरिए पर रखी गई है कि हुकूमत कमजोरों का सहारा बने, गरीबों का हाथ थामे और हर उस घर की हिफाजत करे जहां रोजी मुश्किल से चलती है। मगर आज पूरी वादी एक ही बात कह रही है, हुकूमत ने सारा देने के बजाय बोझ डालने का फैसला कर लिया। बिजली पर 20% सरचार्ज ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये एक ऐसा वार है जो बराह रास्त गरीब खानदानों के सीने पर पड़ता है। वो गरीब माँ जिसके बच्चे स्कूल से आकर हीटर के पास बैठते, वो बीमार बाप जो ठंडे कमरों में सांस लेने के लिए बिजली पर मुनहसिर है, वो मजदूर जो रातों को जाकर बच्चों को कंबल ओढ़ता है, उन्हीं लोगों के लिए हुकूमत ने कहा है मजीद पैसे दो। यह फैसला किसी फलाही यानी वेलफेयर स्टेट का नहीं हो सकता। एक अपने कमजोर शहरियों के लिए जो चूल्हे हैं वो बुझा देती हैं, वो उनके घर की हरारत महंगी कर देती हैं,
वो उनके बच्चों की जरूरतों पर टैक्स लगा देती हैं। मगर उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने जो कदम उठाया है, इसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत कमजोर को सहारा देने के काबिल नहीं रही, और जो हुकूमत इन कमजोरों का बोझ नहीं उठा सकती वो इन पे हुक्मरानी का हक खो देती है। आज ये बात पूरी वादी महसूस कर रही है कि हुकूमत ने बिजली नहीं महंगी की है, बल्कि गरीब खानदानों की जिंदगी महंगी कर दी है। ये वो वादी है जहां एक मजदूर की कमाई बमुश्किल एक दिन का खर्चा पूरा करती है, जहां एक मां बिजली का बिल देखकर घर का राशन तय करती है, जहां बुजुर्ग ठंड की मार से बचने के लिए बिजली का सहारा लेते हैं। और ऐसे में पीक आवर्स की बात हो रही है और सरचार्ज लगाने की बात हो रही है। सुबह शाम आप जब बिजली का इस्तेमाल करेंगे, उमर अब्दुल्ला आपसे 20% टैरिफ ज्यादा लेगा, यानी एन उस वक्त जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, न कि अय्याशी की। यह फैसला नहीं, यह बेरहमी है। एक बार फिर कहना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला का ये जो फैसला है, उमर सरकार का ये जो फैसला है कि गरीब की कमर तोड़ने के लिए और गरीब के घर में अंधेरा करने के लिए हमें जो है 20% सरचार्ज लगाना होगा, ये सजा भी है, ये बेरहमी भी है। और सबसे बढ़कर ये बात कि इस बात का सबूत जो है ये हमारे सामने आता है कि हुकूमत को आवाम की तकलीफ का एहसास नहीं, न जिम्मेदारी है। अपने लोगों के लिए अगर ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट समझते तो उसी हिसाब से काम करते और जख्मों पर मरहम जो है लगाने का काम करते। ये हुकूमत उन जख्मों पर नमक छिड़क रही है, ये एक बात आज साफ हो गई है। अगर हुकूमत आवाम के दुख नहीं बांट सकती, अगर वो इनकी बजाय खजाने की फिक्र करे, अगर वो गरीब के घर की हरारत पर टैक्स लगा दे, तो ये हुकूमत फलाह की नहीं, बोझ की हुकूमत है। और कश्मीर के लोग ये बात समझ चुके हैं। उमर हुकूमत ने बिजली नहीं, जिंदगी महंगी कर दी है। और जिस दिन अवाम बोल खड़े होंगी, वही दिन होगा जब यह हुकूमत वाकई अपना हक की हुक्मरानी खो देगी। सबसे अहम बात, जो हुकूमत उन कमजोर का बोझ नहीं उठा सकती, वो उन पर हुक्मरानी का हक खो देती हैं। आज ये बात पूरी वादी महसूस कर रही है। उमर हुकूमत ने बिजली नहीं महंगी की है, गरीब खानदानों की जिंदगी महंगी कर दी है। और इधर अल्ताफ बुखारी ने बिजली के नरखों में 20% सरचार्ज की मौजूदा तजवीज को संगीन नाइंसाफी करार दिया। इस हवाले से एनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जुमा को कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की इस तजवीज की सख्त मुखालफत की है, जिसमें बिजली के नरखों पर सुबह और शाम के अवकात में 20% इजाफी सरचार्ज आयद करने की बात की गई है। उन्होंने इस इकदाम को मौजूदा इक्तिसादी परेशानियों से दो चार आवाम के साथ संगीन नाइंसाफी करार दिया। बुखारी ने कहा कि आबादी का बड़ा हिस्सा सयाहत और बागबानी पर मुनहसिर है और दोनों शोबे इस साल शदीद नुकसान से दो चार रहे। उन्होंने कहा कि दीगर कारोबारी सेक्टर भी जो है वो मनफी का शिकार रहा, जिसके नतीजे में घरेलू आमदनी कम होती जा रही है और लोगों पर माली दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सख्त सर्दी के मौसम में सुबह व शाम के वक्त जब घरेलू सार्फिन को बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बिजली के नरखों में इजाफा गैर मुनासिब और गैर हसासाना फैसला है। बुखारी ने मजीद कहा कि हुकूमत की इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे किसी भी सख्त इकदाम से पहले अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखे। कड़ी सर्दी के अय्याम करीब आने के साथ उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया है कि वो पहले से ही दबाव में आए और मुश्किलात से दो चार लोगों पर रहम करें। और आपको बता दूं कि जहां पे उमर सरकार चारों तरफ जो है गरीब पर मार कर रही है, वहीं पे अल्ताफ बुखारी ने आम लोगों के लिए जो है आवाज दी है और इस बात को दोहराया है कि गरीब के साथ अल्ताफ बुखारी की पार्टी खड़ी है। उन्होंने कहा कि अल्ताफ बुखारी ने इस बात की जो है मुखालफत
की है कि इनमें जो बिजली का टैरिफ है उसमें कोई सरचार्ज लगाया जाए। उन्होंने साथ ही में कहा कि आवाम इस वक्त मुख्तलिफ परेशानियों में घिरी हुई है, बागबानी नुकसान में चल रही है, आम दुकानदार के पास कारोबार नहीं और वहीं पे यहाँ पे बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इन हालात में 20% सरचार्ज लगाना गलत बात है। अल्ताफ बुखारी ने दो टूक अल्फाज में कहा कि वो इस प्रपोजल यानी तजवीज की मुखालफत करते हैं और करते रहेंगे। और इधर पाकिस्तान के एक सीनियर फौजी अफसर ने दावा किया है कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा 1 साल पहले तैयार किया गया था। अफसर के मुताबिक 3 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान को इस मिशन के लिए मखसूस किया गया था और मंसूबा गैर रस्मी मुलाकातों में तय पाया था। अफसर का कहना है कि इमरान खान की जान को लाहक खतरात हकीकी हैं और इन पर हमलों की पेशगी मंसूबाबंदी की गई थी। दूसरी तरफ इमरान खान भी मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि इनके खिलाफ जानलेवा मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और इस हवाले से आपको बता दें कि ISPR ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि ये दावे बेबुनियाद हैं और इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतादिफ हैं। उधर इमरान खान की कैद तन्हाई पर भी शदीद खदशात जाहिर किए जा रहे हैं और इनकी कानूनी टीम का कहना है कि साबिक वजीर आजम की सेहत और सलामती के बारे में संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। पाकिस्तान की सियासत में इस मामले ने एक बार फिर हलचल पैदा कर दी है और इदारों के दरमियान कशीदगी पर सवाल उठ रहे हैं। और कुपवारा हंदवारा पुलिस ने जुमे को जिली इंतजामिया के साथ मिलकर GMC हंदवारा में एक चेकिंग ड्राइव अंजाम दी। इस कार्रवाई में इदारे के मुख्तलिफ सेक्शंस के साथ साथ लॉकर्स की भी तफसीली जांच की गई। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई मामूल की सिक्योरिटी और इंतजामी जांच का हिस्सा है, जिसका मकसद शफाफियत बरकरार रखना, डिसिप्लिन को मजबूत करना और मजमूई कैंपस सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है। छापे के दौरान तहसीलदार हंदवारा और SHO हंदवारा भी मौजूद रहे। इस मौके पर तहसीलदार हंदवारा ने मीडिया से बात करते हुए कुछ यूं कहा। एक ड्राइव पूरे JNK में कर रही है, जिसके तहत JNK पुलिस ने सारे GMCs में या हॉस्पिटल्स में, मेजर हॉस्पिटल्स में अनअटेंडेड लॉकर्स चेक किए हैं। एक डायरेक्शंस MSS को गई थी, जिसके तहत MSS ने सारे लॉकर्स को नंबरिंग की है और उस पर जो कंसर्न लॉकर होल्डर है उसका फ़ोन नंबर और नाम लिखा हुआ है, रजिस्टर्स मेंटेन हुई हैं। उसी के तहत JNK पुलिस ने आज ये चेकिंग की, जिसमें हम एज एडमिनिस्ट्रेशन मैजिस्ट्रेटल सपोर्ट दे रहे थे कि अगर कुछ निकलेगा तो वी कुड डू डॉक्यूमेंटाइज दैट ऑन द स्पॉट, बिकॉज एक मैजिस्ट्रेट का जो काम होता है that is to assist the police in these operations, and we have assisted JNK police, and JNK police is on the forefront in this operation. We have checked more than 50 to 60 lockers today, जिसमें काफ़ी लॉकर्स के लॉक भी तोड़ने पड़े जो हमें जो इनके जो नहीं थे यहाँ पे, तो वो लॉकर्स तोड़ने के बाद MS के हवाले कर दिए गए हैं, बिकॉज उनमें से we didn't find anything. So police has also given directions to the MS कि कैसे एक रजिस्टर्स और ये इन लॉकर्स को फर्दर सेंसिटाइज करेंगे, और क्योंकि फ्यूचर में भी ये ड्राइव्स कंटिन्यू रहेंगी JNK पुलिस की तरफ से, और उसी के तहत आज SSP हंदवारा की निगरानी और सदारत में पुलिस हंदवारा ने ये ऑपरेशन। और इधर श्रीनगर पुलिस की शहर भर में कार डीलरशिप की जांच। इस हवाले से AN न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी इकदाम में मजीद इजाफा करते हुए श्रीनगर पुलिस ने जुमा के रोज शहर की मुख्तलिफ कार डीलरशिप पर वसी जांच मुहिम चलाई। ये कार्रवाइयां पुलिस स्टेशन नौहट्टा, लाल बाजार, MRगंज, सफाकदल, जडीबल समेत कई इलाकों में की गई। इस मुहिम का मकसद गाड़ियों के गलत इस्तेमाल की रोकथाम, सिक्योरिटी हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद और तमाम डीलर्स की जानिब से लाजमी दस्तावेजी तकाजों की तकमील को यकीनी बनाना है। जांच के दौरान पुलिस टीमों ने दर्ज झेल उमूर की तफसीली
पड़ताल की। आपको बता दें कि इस हवाले से एएनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान स्टॉक और सेल्स रिकॉर्ड की बाकायदा देखभाल, गाड़ी खरीदने वालों की शिनाख्त की लाजमी तस्दीक, सिक्योरिटी से मुतल्लिक हिदायत पर अमल, लाइसेंस की जांच और कवानीन की पासदारी पुलिस अफसरान ने कार डीलर्स और दुकानदारों को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया और हिदायत दी कि वो मोहतात रहे, मशकूक खरीदो फरोख्त की पूरी इतला दें और हर तरह की शफाफियत बरकरार रखें। श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि शहर की सिक्योरिटी मजीद मजबूत बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने शहरियों की हिफाजत और कौमी सलामती के लिए अपनी मुकम्मल वाबस्ती का अदा किया। और इधर पीडीपी के आगा सईद मुंतजिर मेहदी और बीजेपी की दिव्यानी राणा ने बतौर एमएलए हल्फ उठा लिया। इस सिलसिले में एएनए न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा आगा सईद मुंतजिर मेहदी और भारतीय जनता पार्टी की दिव्यानी राणा ने जुमा के रोज बतौर रुकने असेंबली हल्फ उठाया। दोनों नामुंतखब अरकान ने जम्मू में असेंबली कॉम्प्लेक्स में मुनक़द तकरीब में हल्फ लिया, जहां जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने इनसे हल्फ लिया। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में मेहदी और राणा बतरतीब बड़गाम और नगरोटा हल्कों से कामयाब हुए थे। आगा सईद मुंतजिर मेहदी ने बड़गाम की निशस्त अपने नाम की, जो उस वक्त खाली हुई थी जब वजीर आला ने 2024 के असेंबली इंतखाबात में 2 हल्कों गांदरबल और बड़गाम से जीत के बाद गांदरबल की निशस्त पर बरकरार रखने का फैसला किया। दिव्यानी राणा ने नगरोटा की निशस्त जीती, जो पहले इनके वालिद देवेंद्र सिंह राणा ने 2024 के इंतखाबात में जीती थी। ये निशस्त 31 अक्टूबर गुज़श्ता साल इनके इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जो इंतखाबात जीतने के चंद दिन बाद ही वफात पा गए थे। और बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से एएनए न्यूज ने आज सुबह से ही और कल शाम को भी आपको बताया था कि हुकूमत यानी उमर सरकार जो है चाहती है 20% सरचार्ज टैरिफ लगाया जाए पीक आवर्स में बिजली पर। एएनए न्यूज का इंपैक्ट जैसे ही उन्होंने आम लोगों की, आम गरीब की बात जो है एएनए न्यूज के जरिए सुनी, तो हुकूमत ने अब इस बात को साफ कर दिया है। हुकूमत ने मौजूदा 20% जो सरचार्ज है अपना मौकूफ साफ कर दिया है और सख्त कश्मीरी सर्दियों में बिजली कोई ऐशो इशरत नहीं बल्कि बुनियादी जरूरत है, ऐसा जो है उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने वाज़ा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर ऐसा कोई गैर मुनसिफाना और नामुनासिब बोझ नहीं डाला जाएगा। हुकूमत का कहना है कि आवाम को मुश्किल वक्त में मजीद परेशानी में धकेलने वाली हर तजवीज को यकसर मुस्तरद किया जाएगा। इस हवाले से एएनए न्यूज आपको दे रही है बड़ा अपडेट। एएनए न्यूज का इंपैक्ट कल शाम से ही जो है आम लोगों की आवाज एएनए न्यूज पहुंचा रही थी उमर सरकार तक और उमर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला। और इस हवाले से तनवीर सादिक ने ट्वीट किया है। तनवीर सादिक ने ट्वीट किया है और बताया है कि ऐसा कोई भी मंसूबा है तो उसको यकसर मुस्तरद किया जाएगा। तनवीर सादिक ने यह ट्वीट किया है और हुकूमत का इरादा जो है कहीं ना कहीं अब डगमगा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एएनए न्यूज के जरिए लगातार लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे, अब लोगों की नाराजगी और एएनए न्यूज जो आम लोगों की आवाज है मजबूर कर दिया है उमर सरकार को कि वो इस फैसले को यकसर इंप्लीमेंट करने से पहले मुस्तरद कर दे। इस हवाले से आपको बता दें कि तनवीर सादिक ने इस हवाले से ट्वीट किया है और बताया है कि हुकूमत ने मौजूदा 20% जो है सरचार्ज पर अपना मौकूफ साफ कर दिया है। सख्त कश्मीरी सर्दियों में बिजली कोई ऐशो इशरत नहीं, ऐसा उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बल्कि बुनियादी जरूरत है। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने वाज़ा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर ऐसा कोई गैर मुनसिफाना और नामुनासिब बोझ नहीं डाला जाएगा। हुकूमत का कहना है कि आवाम को मुश्किल वक्त में मजीद परेशानी में धकेलने वाली हर तजवीज को यकसर मुस्तरद किया जाएगा। यानी जिस तरीके से एएनए न्यूज ने लगातार गरीबों की आवाज, आम जो जनता है जम्मू कश्मीर की, उनकी आवाज उमर सरकार के कानों तक पहुंचाई, अब जो है ये आवाज उन्हें सुनाई दी है। और इसी हवाले से तनवीर सादिक ने, जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के या इस हुकूमत के, उन्होंने जो है ये ट्वीट कर दिया है। यानी अब डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है, डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है। अब उन्हें लगा कि नगरोटा और बड़गाम खोने के बाद
अगले आने वाले इलेक्शन में शायद हम अपनी सीट भी ना जीते, इसीलिए जो है अब डैमेज कंट्रोल की बात हो रही है। पहले उमर सरकार सीना चौड़ा करके कह रही थी कि गरीब के घर में बिजली नहीं जलेगी और गरीब के घर को हम शाम को रोशन नहीं देखना चाहते हैं। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गरीब का बेटा भी शाम को जो है पढ़ाई करे बिजली के बत्ती के नीचे। लेकिन अब जो है जैसे उन्होंने देखा कि नागरोटा और बड़गाम के साथ साथ वोट के जरिए और अब आवाज बुलंद करते हुए कश्मीर के आम नागरिक ने यह बात साफ कर दी है उमर सरकार के लिए कि उनके सब्र का इम्तिहान ना लें और अगर आप हमारी तकालीफ को कम नहीं कर सकते तो उनमें इजाफा ना करें, नहीं तो हम आपकी हुकूमत से खुश नहीं है बल्कि हम जोर देकर जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे। अब आम गरीब की आवाज से डरकर जो है उमर सरकार डैमेज कंट्रोल कर रही है और बता रही है कि अब हम जो है इस प्रपोजल को पास नहीं होने देंगे। यानी उमर सरकार के कदम अब डगमगाए। जो उसका प्रपोजल था, जो उसने तजवीज किया था उमर सरकार ने कि गरीब पर मजीद जो है बोझ डाला जाएगा और गरीब से जो है ज्यादा से ज्यादा पैसे ईटे जाएंगे ताकि गरीब के घर में बिजली ना चले और गरीब के जेब में पैसे ना बचे। ऐसा प्रपोजल आम लोगों की आवाज की वजह से उमर सरकार ने खुद ही जो है अब डिसमिस कर लिया है और इस हवाले से तनवीर सादिक ने ट्वीट कर लिया है और कहा है कि हुकूमत ने मौजूदा 20% सरचार्ज पर अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया और साथ ही में ट्वीट में उसने लिखा कि सख्त कश्मीरी सर्दियों में बिजली कोई ऐश व अशरत नहीं बल्कि बुनियादी जरूरत है। और उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा है तनवीर सादिक ने कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत ने वाज़ा किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों पर ऐसा कोई खैर मुनसिफाना और नामुनासिब बोझ नहीं डाला जाएगा। हुकूमत का कहना है कि आवाम को मुश्किल वक्त में मजीद परेशानी में धकेलने वाली हर तजवीज को यकसर मुस्तरद किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले इस प्रपोजल को माना ही क्यों, और दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला के सलाहकार भी इस बात से खुश होते हैं जब ऐसे प्रपोजल्स वो उमर सरकार के सामने रखते हैं कि हम गरीब को मजीद गरीब कैसे बनाए, हम गरीब के घर से रोशनी जो है कैसे छीन ले, हम गरीब के घर में और अंधेरा कैसे कर ले। ऐसी प्रपोजल जब उनके सामने आते हैं फिर पब्लिक जो है आउटक्राई हो जाता है, पब्लिक को अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है और तब जाकर वोटों के लिए जो है वोटों की सियासत के लिए उमर सरकार जो है किसी को आगे कर देती है। जैसे कि अब की बार लगता है तनवीर सादिक को आगे कर दिया कि आप डैमेज कंट्रोल कर लो। इससे पहले कि लोग सड़कों पे आए उमर सरकार से इस्तीफा मांगे, उससे पहले उन्होंने तनवीर सादिक को आगे कर दिया और बता दिया कि अब आप लोगों से माफी मांग लो। और वो भी कैसे माफी, ऐसे नहीं कि हाँ उमर अब्दुल्ला से गलती होगी, उसकी काबीना से गलती होगी, उमर अब्दुल्ला के सलाहकारों से गलती होगी, वो आवाम से माफी मांगते हैं, ऐसे नहीं। डैमेज कंट्रोल वो भी बड़ी ऐसे तरीके से ताकि लगे कि उमर सरकार को तो कुछ पता ही नहीं। अब आप देख लीजिएगा कि आने वाले लम्हात में ऐसे भी बयान सामने आएंगे। उमर अब्दुल्ला कहेगा कौन सा प्रपोजल किसने बनाया था मुझे तो पता नहीं, मैंने तो इसमें एक्सप्लेनेशन मांगी है। अब तनवीर सादिक से आप बात करेंगे या किसी और कैबिनेट मिनिस्टर से बात करेंगे, वो भी ऐसी बातें जो है आवाम के सामने करेंगे, मीडिया पे आके जो है बड़ा सीना चौड़ा करके बोलेंगे लोगों को कौन सा प्रपोजल, कहां का प्रपोजल, हमें तो पता नहीं और जिस अफसर ने बनाया था उसके खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी को कहते हैं सियासत। उमर अब्दुल्ला की बोली इलेक्शन से पहले एक, उसके बाद ऐसे फैसले करते हैं ताकि गरीब के घर में ना चूल्हा जले ना बिजली जले और गरीब का घर जो है वो मजीद अंधेरे में ही रहे और मजीद अंधेरा गरीब के घर में कैसा हो, ऐसे प्रपोजल्स वो लाते रहेंगे, ऐसे फैसले वो करते रहेंगे। लेकिन जब उसे लगे कि अब आवाम जो है सड़कों पे आने वाली हैं और मुझसे इस्तीफा मांगने वाली हैं तो ऐसे ही किसी एमएलए को आगे कर देंगे और बोल देंगे उस एमएलए को कि ट्वीट कर दो ताकि लोगों में जो गम गुस्सा है कम हो जाए। इस बारे में आपसे मजीद बातें होंगी आने वाले प्रोग्राम में, लेकिन फिलहाल इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। मैं मुदस्सिर याकूब, एएनए न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एएनए न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, खुदा हाफिज।